की तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु मोर राक्षस से युद्ध करने लगे, लेकिन हमारे प्रभु तो नटखट हैं, तो उन्होंने एक उपाय किया। आगे आगे भगवान विष्णु भागने लगे, पीछे पीछे से मोर नाम का राक्षस भागने लगा, और भगवान जाकर के कुछ दूर जाके अंतर ध्यान और अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर दिया। उस कन्या ने उस मोर नामक राक्षस का संहार किया। उसके बाद भगवान प्रकट हो गए और वही कन्या ने एकादशी मारी। भगवान ने वरदान दिया कि जो भी लोग एकादशी के दिन व्रत करेंगे, भक्ति से तुम्हारी पूजा करेंगे, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। संसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में भगवान के धाम में जाए। इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है। एकादशी भगवान को बड़ी प्यारी है, हरिप्रिया नाम, और आज के दिन को हरि बासर भी बोला जाता है। एकादशी को हरि बासर बोलते हैं। तो पहले अपने यहाँ पद्धति थी, जैसे आजकल रविवार की छुट्टी होती है, तो पहले हमारे यहाँ एकादशी की छुट्टी रहती है। एकादशी कोई काम धंधा नहीं, दिन भर भगवान का भजन कथा कीर्तन करो, फलाहार। एकादशी के दिन अन्न खाने का निषेध है। क्यों? अन्न में जब पाप का निवास हो, इसलिए अन्न का निषेध है। सर्वोत्तम विधि तो यह है कि दशमी के दिन एक बार भोजन करें, दोपहर में, शाम को नहीं खाएं, और एकादशी के दिन व्रत करें, निर्जल व्रत करें। ये तो सर्वोत्तम। दूसरी पद्धति है, यदि ये नहीं हो सके तो एकादशी के दिन फलाहार कर सकते हैं। पूरे दिन में एक बार फलाहार कर लें। वो भी संभव नहीं हो तो 2 बार फलाहार कर लें। वो भी संभव नहीं तो 3 बार फलाहार कर लें। अन्न नहीं, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, अन्न का त्याग करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि एकादशी को उद्यापन करना चाहिए, तो जो सकाम भाव से करते हैं उनके लिए उद्यापन की विधि है। नहीं तो एकादशी को मृत्यु पर्यंत करते हो, जब तक शरीर है जब तक एकादशी कर सकते हो। उद्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी की बड़ी महिमा है, अनेक कथाएं एकादशी की। और आज जो एकादशी है, आज भी एकादशी का परम पावन दिवस है। एकादशी दिन हल्का भोजन करना चाहिए, जिससे कि आराम से आप बैठ सकते हो, भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। दूसरी, एकादशी को जहाँ तक हो सके पर निंदा, पर चर्चा, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, इन सब कामों से बचना। पुण्य कर्म करें, भगवान का नाम लें, भजन लें, इन कामों को बढ़ाना चाहिए। सूर्य वंश में, अब 9वें स्कंद में सूर्य वंश की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो सूर्य वंश भगवान सूर्य से चला है, अनेक राजा हुए हैं। उसी सूर्य वंश में अम्बरीश नाम का राजा। अम्बरीश राजा बड़े धर्मात्मा थे, पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, लेकिन भगवान का मंदिर में स्वयं सेवा किया, किसी पुजारी सेवक को नहीं रखा। अपने हाथ से ही मंदिर में बुहारी करते, पोछा लगाते, ठाकुर जी का स्नान कराते, वस्त्र धारण कराते, ठाकुर जी के लिए भोजन बनाते, भोग लगाते। जबकि हजारों नौकर चाकर दास दासी थी, अनेक रानियां भी थी, लेकिन अपने हाथ से ही सारा कार्य करता।
मन को भगवान में लगा के रखते थे, हाथों से भगवान की सेवा करते थे, पैर से उनके मंदिर में जाते। अम्बरीश जी महाराज का नियम था कि कानों सदा भगवान की कथा सुनना। कि कान की सफलता किसमें है? भगवान की कथा सुनना। और वाणी की सफलता है गुणगान, प्रभु का गुणगान करना, हाथ से सेवा करें। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि ठाकुर जी के लिए जो आटा आता है वो भी हम स्वयं पीस लें। तो एक सोने का चक्की मंगा और राजा स्वयं गेहूं डाल के आटा पीसने के लिए, चून पीसने के लिए बैठ गए। तो राजा ने सुकुमार था शरीर, कभी श्रम नहीं किया था, तो पसीना आने लगा, गर्मी लगने लगी। तो क्या देखते हैं पीछे से कोई हवा कर रहा है। तो राजा ने मुड़ के देखा तो स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण अपने पीताम्बर से हवा कर रहे हैं। चरणों में गिर गए, महाराज मैं तो आपका सेवक हूँ, दास हूँ, आप इस तरह से क्यों हमारे ऊपर अपराध चढ़ा रहे हैं, पाप चढ़ा रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि राजन, आपने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और दिन रात मेरी सेवा में लगे रहते हो, तो क्या मेरा काम नहीं है आपकी सेवा करना? तो भगवान भक्ति के बस में हो जाते हैं। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट में। भगवान ने कहा है कि मैं तो भक्तों का दास हो जाता हूं। लेकिन कोई अपने आप में पहले सौंपे भगवान, तब भगवान जो है बिकते हैं, ऐसे नहीं बिकते हैं। पहले अपने आप को सौंपना पड़ेगा, तब काम करना है। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, 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 भगत मेरे मुकुट मणि। गरुड़ छोड़ बैकुंठ छोड़ कर, गरुड़ छोड़ बैकुंठ छोड़ कर, नंगे पैरों आऊं भगत मेरे मुकुट मणि। नंगे पैरों आऊं भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान भक्तों के दास बन जाते। यदि कोई पूर्ण समर्पण पूर्वक भक्ति करे तो भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार है। एक बार नामदेव जी के घर में आग लग गया। महाराष्ट्र में भक्त हुए हैं नामदेव जी, तो घर में आग लग गई तो सब में भगवान को देखते हैं। अग्नि रूप में भी भगवान को देखा। बोले प्रभु अच्छे आए, तो घर में जो भी सामान था घी वो सब डाल दिया। लो भगवान अग्नि रूप, भगवान अग्नि रूप से भगवान आए तो सब उसी में पूरा घर जल गया, पूरा सामान जल गया। अब नामदेव जी महाराज अपने चौड़े में पड़े रहते। तो ठाकुर जी ने सोचा कैसे करें, क्या करें, तो स्वयं ठाकुर जी छान छाने के लिए ठाकुर जी ने जो छान छाने वाले थे उनका रूप धारण किया और नामदेव जी का छप्पर जनाबाई हुई है भक्त महाराष्ट्र में, तो भगवान उसके साथ चक्की चलाते थे। जनाबाई भजन गाती थी तो भगवान उसको बड़े प्रेम से सुनते थे और साथ में ही चक्की चलाए। ये सब कलयुग की घटना है, आज से 400-500 वर्ष पुरानी घटना, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ऐसे अनेक भक्त हो गए। तो भगवान भक्त के लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए। राजा अम्बरीश भी ऐसे भक्त थे भगवान के, एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार एकादशी व्रत था, द्वादशी के दिन पारण करना, तो उनका नियम था संत ब्राह्मणों को भोजन करा करके गौ ग्रास दे करके उसके बाद पारण किया। द्वादशी के दिन पारण का विधान था। तो पारण सभी संत ब्राह्मणों को जिमाने के बाद पारण करने के लिए जैसे बैठे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि ने उनका सम्मान किया, आसन दिया, बैठने के महाराज विराजो आप भी प्रसाद खाओ। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं तो अभी संध्या करके आता हूँ, दोपहर का समय है, तो स्नान करके संध्या करके तब आता हूँ जब प्रसाद ग्रहण करता हूँ। दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। इधर मध्याह्न का समय द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी, त्रयोदशी आने वाली, तो विधान है कि द्वादशी में पारण हो जाना। अब ये धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करें, तो संतों से पूछा तो संतों ने कहा कि तुलसी दल चरणामृत ले लो, इससे पारण भी हो जाएगा और भोजन भी नहीं होगा। तो राजा ने तुलसी दल चरणामृत ग्रहण कर लिया। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गया। अब दुर्वासा ऋषि तो क्रोधी महात्मा है, उसने कहा कि देखो कैसा ये अधर्मी है कि अतिथि को घर बुला के फिर स्वयं पहले पारण करना। तो राजा का महाराज मैंने पारण नहीं किया, भोजन नहीं किया है, ये तो केवल चरणामृत, ठाकुर जी की चरणामृत गंगा जल लिया है। लेकिन दुर्वासा जी को नहीं तुम हमारा अपमान कर रहे हो। तो गुस्सा ला करके अपनी जटा उठा पटक दिया कि तृतीया प्रकट हो गई, राक्षसी प्रकट हो गई। लेकिन भगवान हमेशा भक्त की रक्षा करते हैं, तो राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए हमेशा सुदर्शन चक्र वहां घूमता रहता। जैसे ही तृतीया राजा की ओर दौड़ी, सुदर्शन चक्र वहां पर आ गए और तृतीया को जला के भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़े। अब तो आगे आगे दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। भागते भागते ब्रह्मलोक पहुंचे। पहले तो 3 लोक में घूमे, कहीं जगह नहीं मिला। पीछे मुड़ के देखने चक्र चला आ रहा। ब्रह्मा जी के पास जाके चरणों में गिर गए, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले भैया ये भगवान विष्णु का चक्र है, हमारे बस की बात नहीं है, हम तो नहीं कर पाएंगे भाई। भगवान शंकर की शरण में गए, भगवान शंकर ने भी मना कर। फिर विष्णु लोक पहुंच गए, भगवान विष्णु की शरण में जाके गए, महाराज अपने चक्र से हमारी रक्षा करो। तो भगवान बोले देखो हमारा कोई अपराध करे तो मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन हमारे भक्त का कोई अपराध करे तो फिर मैं क्षमा नहीं करता। तो भक्त अपराध से बचना चाहिए।
प्रसंग आगे थोड़ा बता देते हैं। भक्त अपराध क्या है, संत अपराध क्या है। संत और भक्तों का बाहरी वेशभूषा से, आचरण से आप नहीं समझ सकते वो संत है कि भक्त है। बाहरी क्रियाओं से उनको समझना कठिन होता है। इसीलिए किसी भी संत महात्मा के बातों पर आलोचना करना, उनकी निंदा करना, ये अपराध है। और आजकल हम लोग ऐसा करते हैं, किसी संत की क्रिया को देख करके तत्काल उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। अरे मान के चलो एक दो लोगों ने गलत कर दिया तो सारी दुनिया तो गलत नहीं होगी, लेकिन जो संसारी लोग होते हैं वो ये गलती को पकड़ लेते हैं। संसारी लोग रात दिन गलत काम को करते हैं, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं करता है, खुलेआम करते हैं। लेकिन कोई साधु संत करते हैं कुछ थोड़ा सा भी, तुम्हारा जिसको दुनिया में इतना प्रचार होता है, इसका कलयुग, घोर कलयुग है, इतना उसको बढ़ा चढ़ा के प्रचार किया जाता है कि लोगों की बिल्कुल श्रद्धा ही खत्म हो, आस्था ही समाप्त हो जाए धर्म से, भक्ति से। तो ये कलयुग की लीला है। तो कलयुग में यही हो रहा है। देखो संत से ही संसार टिका हुआ है। यदि संत ना हो तो संसार रसातल में चला जाए। तो संतों से धरती टिकी हुई है। और संतों की क्रियाओं को सामान्य लोग नहीं जान सकते, किस कारण से किस क्रिया को करते हैं सामान्य लोग उसको नहीं समझ सकते। इसलिए संतों की क्रियाओं का कभी आलोचना नहीं करना चाहिए। आपको कोई शंका हो उनसे ही जाकर के पूछो कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आपका समाधान है। नहीं तो ये अपराध होता है और इस अपराध को भगवान भी नहीं क्षमा करता। जो अपराध भगत कर करहीं, राम रोष पावक सो जरहीं। संत भक्त का जो अपराध करता है वो राम रोष में भगवान उस पर कुपित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को अपना भक्त सबसे प्रिय है। न तो लक्ष्मी जी भगवान को प्रिय है, न और कोई प्रिय है, उनको भक्त प्रिय है। तो भगवान को भक्त प्रिय है। भक्त संतों का कभी आलोचना निंदा न करें। कोई आपके पास आए हों, आपके पास सामर्थ्य हो कुछ देने को दे दो, लेकिन उनसे मत कहे सब ऐसे डोल रहे हैं आजकल, सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। अपराध मूल्य भी आपके जितने पुण्य वो नष्ट हो जाए। इस बात में बड़ी सावधानी रखें। देखो पैसा कमाने में बड़ा श्रम करना पड़ता है और खर्च करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह लोग पुण्य तो बड़े कठिनता से इकट्ठा कर पाते हैं, लेकिन महाराज इसको सोहा करना बहुत सरल है। अपराध से पुण्य नष्ट हो जाता है, इसलिए अपराध से हमेशा बचें। उसमें भी संत भक्त अपराध तो सबसे बड़ा है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विभीषण जी संत थे, लेकिन रावण ने लात मार के भगा दिया। क्या परिणाम हुआ? लंका का सर्वनाश। ऐसे ही दुर्योधन ने महात्मा विदुर को निकाल दिया। क्या हुआ? महाभारत। तो जिस स्थान पे, जिस समाज में संतों का, भक्तों का अपमान होता है, अवहेलना होता है, अवज्ञा होती है, समझ लो उसका नाश का समय उपस्थित हो। तो अपराध से बचना चाहिए। यहाँ पर दुर्वासा जी भले ऋषि मुनि महात्मा हैं, लेकिन उनके द्वारा भक्त अपराध हो सकता है, तो भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। भगवान कर रहे हैं कि देखो हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम अम्बरीश राजा के शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करे। तो राजा दुर्वासा ऋषि भागते हुए राजा अम्बरीश के चरणों में गिर गए। राजा अम्बरीश ने उठा लिया उनको। महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? उनको अपराध चढ़ा रहे हैं। और उनको फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की। चक्र जो है शांत हो गए। फिर दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, उसके बाद पारण किया। और इसमें 1 वर्ष का समय लगा। 1 वर्ष तक राजा ने केवल जल ही ग्रहण किया, भोजन नहीं किया।
इस तरह से राजा अम्बरीश की सुंदर कथा आप लोगों ने सुना। आगे चल करके राजा अम्बरीश के वंश में युवनाश नाम के राजा हुए। युवनाश का कोई पुत्र नहीं था, तो यज्ञ करवाया गया। ऋषि मुनियों ने यज्ञ कराया तो रात्रि से उनको बड़ी प्यास लगी, तो पानी खोजने लगे। तो जिस कलश में जल अभिमंत्रित करके रखा था ऋषि मुनियों ने, जो उनकी रानी को पिलाना था, लेकिन राजा ने पी लिया उसका। तो पीने से क्या हुआ, राजा को एक गर्भ लगा और उसके कोख को फाड़ के बच्चा निकला। लेकिन राजा का दूध कहाँ होगा भाई। इंद्र आए, इंद्र ने अपना अंगूठा मुंह में दे दिया, मानधाता यानी मेरा पियो, तो नाम हो गया मानधाता। ये राजा मानधाता हो गया सूर्यवंश। मानधाता के सत्यव्रत और सत्यव्रत के राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कथा सब लोग जानते हैं। सत्यवादी, जो कहते थे उसी को करते थे। तो स्वप्न में और वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र ऋषि में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। एक बार स्वर्गलोक में सभा लगी हुई थी, तो महर्षि वशिष्ठ के शिष्य ही हैं, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंशी के गुरु कुल पुरोहित थे। तो राजा हरिश्चंद्र के गुणों का गान कर रहे थे। विश्वामित्र जी चिढ़ गए, बोले अपने शिष्य की बड़ी बड़ाई करते हो, तो मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। बोले ठीक है परीक्षा ले लो। तो सपने में आए, बोले दान दो। बोले महाराज जो चाहिए मांगो। बोले सारा राजपाट दो। सारा राजपाट दान में मांग लिया और सुबह आकर के खड़े हो गए। बोले तुमने सपने में हमको दान दिया। तो राजा ऐसा था स्वप्न में भी बोल दे, वो भी सत्य ही बोल रहे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो सारा राजपाट ले लिया। बोले दान का दक्षिणा और चाहिए। तो दक्षिणा क्या देना है, 60 भार सोना, और हमारे राज्य को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि सारा राजपाट तो हमारा हो गया, अब इस पृथ्वी पर तुम नहीं रह सकते। तो राजा ने विचार किया कहाँ जाएं, तो काशी जो है पृथ्वी से अलग है। तो राजा काशी चल दिए। रास्ते में पानी प्यास लगा, एक नदी थी, लेकिन विश्वामित्र ने उसको सुखा दिया। भूख लगा तो किसी से मांगा, तो भिखारी को धारण करके आ गया, उसको भी ले गए। पहुंच गए काशी जैसे तैसे। तो काशी में जाकर के रानी ने कहा हमें भेज दो। उनकी रानी का नाम सेव्या, दूसरा नाम तारामती भी। तो एक ब्राह्मण देवता स्वयं धर्म ने ब्राह्मण का रूप धारण और रानी को खरीद लिया 30 बार सोना। बोले ये बालक माँ के बिना नहीं रह पाएंगे, बालक को भी साथ में ले जाओ। तो रोहित, बालक का नाम है रोहित, रोहित को साथ में ले गए। और इधर राजा हरिश्चंद्र जो है बाजार में खड़े हो गए। मूल्य तो 1 भार, 2 भार, 10 भार, 20 भार, ऐसी बोली बोलने लगे। उसी समय वहां पर जो सत्य था उन्होंने डोम का रूप धारण कर लिया, और डोम का रूप धारण करके आए, सबसे उन्होंने ज्यादा लगा दिया 30 बार सोना। डोम के हाथ दिख गए राजा, और डोम की चाकरी करने लगे। शरीर जो है निर्बल हो गया, खाने के लिए डोम के घर खा नहीं सकते थे, तो सूखा चना गेहूं भूल के पीस दे, उसको सत्तू बोलते हैं, उसी को ले लेते हैं, उसी को पानी में घोल के पी जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी उसको भी नहीं खाने थे, भिखारी को बन के आते उसको ले जाते। तो भूखे शरीर दुर्बल हो गया, और डोम कहते हमारे लिए पानी भर के लाओ। तो पानी भरने जाते, बेचारे पानी नहीं होता। एक दिन रानी तारामती भी पानी भरने गई, उसने पहचान ली। तो बोले महाराज जी आपकी क्या दशा है। बोले धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े, करने के लिए तैयार। अलबेले राम मेरे मतवाले, अलबेले राम मेरे अलबेले, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम।
अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी भक्ति का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलवेले राम, तेरे अलवेले राम। तेरे भक्ति का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। जो भी करार तू है मुझ पर न्यौछावर, जो भी करार मैं हूँ तुझ पर न्यौछावर। मैं हूँ तुझ पर न्यौछावर, जो भी करार मैं हूँ तुझ पर न्यौछावर, जो भी करार मैं हूँ तुझ पे न्यौछावर। तेने मुझको सजाया इनाम, तेरी अलवेले राम, तेरी अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी अलवेले राम, तेरी अलवेले राम। हारी चुका हूँ अब अपनी लगाकर, हारी चुका हूँ सब अपनी लगाकर। अब अपना संभालो इंतजार, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी अलवेले राम, मेरे अलवेले राम, अलवेले राम। जैसे मतवाले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, 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 मेरे अलवेले राम। बोलो भक्त श्री भगवान की। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान जैसी परिस्थिति में रहते हैं वैसे में रहने के लिए तैयार रहते हैं, और धर्म के लिए भक्ति के लिए संकट भी उठाते हैं, कष्ट भी उठाते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र आज जो है डोम के यहाँ बिके हुए हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। आगे की घटना ये घटित होती है कि विश्वामित्र ने सांप को भेज दिया। तो रोहित एक बगीचे में फूल लेने गया था, खेल रहा था, फूल तोड़ रहा था, तो सांप ने रोहित को डस दिया। अब बेचारी कुछ थी नहीं, अपना आधी साड़ी फाड़ करके उसी बच्चे को लपेट लिया और श्मशान घाट में संस्कार करने के लिए पहुंचे। लेकिन राजा ने कहा कि यहाँ का नियम है, कफन के बिना कोई मुर्दा नहीं जला सकता। एक दूसरी घटना और घटित होती इसी समय कि जो राजा था, काशी का राजा, उसका लड़का मर गया और राजा ने पहचान लिया रानी को, रानी ने भी राजा को पहचान लिया। लेकिन काफी धर्म के लिए भले मैं तुम्हारा पति हूं, लेकिन बिना हमारा काम है स्वामी की बात मान। हमारा नियम है कि बिना कफन दिए संस्कार नहीं। तो रानी चली है वहां से किसी से मिल जाए मांगने के लिए। तो रास्ते में सिपाही लोग घूम रहे हैं, सिपाही के बच्चे के मरने से बिल्कुल व्याकुल तो थी, केस फैल गए थे, आधी साड़ी पहनी थी। तो सिपाही लोगों ने पकड़ बोले डाइन है, बच्चों को खाती है, इसी ने राजा के बेटे को मार दिया।
तो पकड़ के राजा वहां ले गए, बोले इसको फांसी की सजा दे। और कहाँ सजा दी? वो जो डोम है वही इसको जो है तलवार से काट दिया, तो वहीं लेके पहुंच गए। तो राजा ने देखा, तो राजा की हिम्मत हार गई, बोले कैसे करे? तो रानी ने हिम्मत बनाया कि धर्म के लिए आपको जो करना है करो, मैं तैयार हूं। तो रानी सिर झुका के खड़ी हो गई। राजा ने तलवार उठाया, लेकिन वो तलवार फूल की माला बना। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए और रोहित को जिला दिया। और भगवान विष्णु ने कहा कि सबके बल पे तुमको वैकुंठ लोक मिलेगा, और अकेले नहीं, अयोध्या में जितनी प्रजा है पूरे प्रजा सहित आप वैकुंठ हो जाओ। तो सब केवल पे राजा हरिश्चंद्र वैकुंठ धाम। हरिश्चंद्र का रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने यज्ञ किया और इंद्र ने घोड़ा चुराकर गंगा सागर में जो कपिल जी का आश्रम है वहां पे बांध दिया। तो 60,000 सगर के पुत्र खोजते खोजते वहां पहुंच गए। उन लोगों ने सोचा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुरा लिया है, तो गाली बकने लगे। कपिल मुनि का ध्यान टूट गया, श्राप दे दिया, अरे दुष्ट तुम जल के भस्म हो जाओ। तो 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। उनके एक भाई थे अंशुमान, वो वहां पे पहुंचे खोजते खोजते कपिल भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इनका उद्धार कैसे हो? कपिल भगवान ने कहा गंगा जी, गंगा माता के द्वारा इनका उद्धार होगा। तो सगर के पुत्र असमंजस ने तपस्या की, लेकिन गंगा जी नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या की, फिर भी गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने तपस्या किया, और दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने तपस्या किया, तो गंगा मैया प्रकट हो गई। लेकिन गंगा मैया ने कहा हमारा इतना वेग होगा, उसको धारण करने वाला कोई होना चाहिए। तो भगवान शंकर मेरे वेग को धारण कर सकते। तो भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान ने कहा ठीक है मैं। तो स्वर्ग लोक से गंगा जी सबसे पहले भगवान शंकर के मस्तक पे गिरी, फिर भगवान शंकर ने वो जटाओं में लपेटे, थोड़ा सा खोल दिया, वहां से गंगा जी गंगोत्री से चली है और गंगा सागर में जाकर के जहां पर सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे वहां जाके मिली और सभी पुत्रों का उद्धार हुआ। तो गंगा जी भगवान का चरणामृत भी परम पवित्र है। गंगा जल का स्पर्श करने से पाप नष्ट हो जाता है। बोलो गंगा मैया की जय। अब राजा भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के असमत, असमत के नारी कवच और नारी कवच के राजा खटवांग। राजा खटवांग की कहानी इस प्रकार से है। एक बार स्वर्ग लोक में गए, देवताओं की ओर से राक्षसों से युद्ध करने लगे। तो बहुत समय तक युद्ध करते रहे, अंत में राक्षसों को परास्त कर दिया और देवताओं का कोई वरदान मांगा, तुम्हारी जो इच्छा हो। तो राजा ने कहा देखो हमको भगवान की भक्ति चाहिए। देवताओं ने देखो भगवान की भक्ति तो हम लोग नहीं दे सकते हैं, इसके अधिकारी हम नहीं, स्वयं नहीं है। तो राजा ने कहा एक काम करो, हमारी आयु बताओ, कितनी आयु शेष है? देवताओं का तुम्हारी आयु 2 घड़ी शेष। 2 घड़ी का अर्थ है 48 मिनट, 24 मिनट का 1 घड़ी होता है। तो केवल 2 घड़ी यानी 48 मिनट समय शेष। राजा ने कहा देखो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तत्काल भारत भूमि पहुंचा दो, क्योंकि भक्ति करने का अधिकार केवल भारत भूमि में है, स्वर्ग में नहीं कोई भक्ति करता। वहां केवल भोग भूमि है, भोग भोगने का है, पुण्य जब तक रहता है भोग भोगते हैं, फिर वहां से गिरा दिया जाते नहीं चाहिए। तो उनको भारत भूमि पहुंचा दिया। तत्काल उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी दे दिया और स्वयं भगवान के ध्यान में बैठ गए। 2 घड़ी में ही भगवान के धाम को प्राप्त। तो राजा खटवांग की कथा से शिक्षा मिलती है कि
कोई भी जीव चाहे तो भगवान को कभी भी प्राप्त कर सकता है। जब सुखदेव जी आए थे राजा परीक्षित के पास, तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन घबराओ मत, राजा खटवांग ने केवल 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त कर लिया, तुम्हारे पास तो 7 दिन 7 रात, घबराने की आवश्यकता है। इसी तरह से हम लोगों को भी भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसके बाद राजा खटवांग के पुत्र हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप की बड़ी सुंदर कथा है। एक बार स्वर्ग लोक से लौट रहे थे। पहले जो राजा थे धर्मात्मा होते तो स्वर्ग भी चले जाते थे इसी शरीर से, फिर लौट के भी आए। तो स्वर्ग से लौट रहे थे तो स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु गौ माता बैठी हुई, लेकिन जल्दीबाजी में उनका ध्यान बन नहीं गया, लौट के चले आए। हम नियम है शास्त्रों का कि गुरु संत गौ ब्राह्मण देव प्रतिमा मंदिर कहीं मिले तो सिर झुका करके प्रणाम करना चाहिए। समय हो तो सिर रख के प्रणाम करो, समय नहीं तो सिर झुका कर हाथ जोड़ कर लो। जो ऐसा नहीं करते हैं उसको पाप अपराध लगता है। तो यही अपराध इनको लग गया। राजा को कोई संतान नहीं, बहुत दिन हो गए। तो वशिष्ठ मुनि से कहा जाकर के कि महाराज बहुत दिन हो गए, आगे वंश कैसे चलेगा। तो वशिष्ठ मुनि ने ध्यान लगा करके देखा, कारण जान गए। बोला आपके द्वारा गौ माता का अपराध है। फिर कैसे अपराध का प्रायश्चित हो? तो प्रायश्चित ये है कि आप कामधेनु गाय की जो पुत्री है उसका नाम है नंदिनी। नंदिनी गौ माता की सेवा करो, उससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा दिलीप और उनकी रानी सुदीक्षिणा दोनों मिलकर के गौ माता की सेवा करें। जबकि अनेक दास दासी नौकर चाकर थे, लेकिन स्वयं अपने हाथ से सेवा। स्वयं रानी जो है, राजा रानी दोनों समय गोबर उठाते, झाड़ू लगाते और हरा चारा खिलाते, पानी पिलाते, सुबह शाम आरती करते गौ माता की। और जब गौ माता खा लेती तब ये खाते, गौ माता पानी पी लेती जब ये पीते, गौ माता खड़ी रहती थी खड़े रहते, गौ माता बैठ जाती थी बैठ। इस तरह से इन्होंने भक्ति पूर्वक सेवा की। तो गौ माता ने इनकी परीक्षा क्या लिया। एक दिन गौ माता वन में चल रही थी, हरी हरी घास खा के चल के फिर बैठ गई वृक्ष के नीचे। राजा भी कुछ दूर पे बैठे हुए थे। उसी समय सिंह आया, जोर से दहाड़ मारा और गाय को दबोच लिया। राजा ने कहा ये क्या हुआ? तो राजा ने धनुष बाण संधान किया, लेकिन सिंह ने उसके बाण को स्तंभित कर दिया, चिपक लिया हुआ। सिंह बोले कि ये क्षेत्र मेरा है और मैं दुर्गा भवानी का जो वाहन हूं, और मेरा काम इस क्षेत्र में जो भी आ जाए उसको मैं खा लेता हूं। तो राजा बोले देखो ये हमारे गुरु जी की गाय है, आप इसको नहीं खाओ, इसके बदले मेरे को खा लो। तो सिंह ने कहा देखो राजा, तुम्हारे पास लाखों गाय हैं, गुरु जी को और गाय दे देना, तुम क्यों अपने शरीर को मार रहे हो? तुम तो राजा हो, तुम्हारे द्वारा अनेक जीवों का कल्याण होता है, भरण पोषण होता है, तो तुम एक गाय के पीछे क्यों मर रहे हो? और लाखों गाय हैं तुम्हारे पास, राजा को दे देना। लेकिन बोले नहीं। राजा ने कहा कि हमारे गुरु जी की गाय है, इसके लिए हम अपना प्राण निछावर करेंगे। तो राजा लेट गए वहां पर, लेकिन वहां देखा कुछ भी नहीं था, न सिंह था न कुछ था। नंदिनी गौ माता बैठी। नंदिनी गौ माता प्रसन्न हो गई और बोले तुम मेरा दूध पी लो, इससे तुमको पुत्र की प्राप्ति है। तो राजा ने कहा नहीं, पहले आप गुरु जी के पास चले, बछड़ा पिएंगे, फिर जो दूध निकले गुरु जी महाराज अपने हाथ से देंगे, उसको मैं पियो। तो दूध पान किया है, उससे राजा रघु का जन्म हुआ, जिससे रघुवंश नाम पड़ा है, सूर्यवंश का। महाराज रघु भी परम गौ भक्त थे। एक बार पश्चिम समुद्र में संध्या कर रहे थे, उसी समय एक सिंह ने एक ब्राह्मण की गौ पर आक्रमण कर दिया। उस विप्रदेव ने
राजा रघु को पुकारा। राजा रघु जो है वहीं से मंत्र पढ़ करके छोड़ दिया, तो जो है सिंह मर गया। ऐसी अनेक कथाएं आती हैं। गौ माता की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, कन्हैया प्रसन्न होते गौ माता की भक्ति से। अर्जुन जो है पांडवों में बीच में है, अर्जुन महान धनुषधारी है और गौ संत ब्राह्मण के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले। तो एक बार किसी ब्राह्मण के गाय को कोई लुटेरे ले जा रहे थे और इनका धनुष बाण जहां द्रौपदी और युधिष्ठिर जी थे वहां पर टंगा। और नियम ये था कि जब ये 5 पांडव थे द्रौपदी के, इन्होंने 2.5 महीने मतलब बंटवारा कर रखा था। ये कितने दिन तक द्रौपदी युधिष्ठिर के पास रहेंगे, फिर भीम के पास रहेंगे। 12 महीने में 5 हिस्सा किया। और जो उस एकांतवास में कोई दूसरा चला जाए उसको 12 वर्ष वनवास। अर्जुन जी ने देखा क्या करना चाहिए, धनुष बांधना। अर्जुन चले गए, बोले कि हमको गाय की रक्षा करना चाहिए, इसके लिए हमको वनवास की ही जाना पड़ेगा। अर्जुन भीतर चले गए, धनुष बांध ले आए और चोरों से गौ माता को छुड़ा के आए। बोले अब मैं तो 12 वर्ष के लिए वन में जाऊंगा, क्योंकि शर्त यही है। युधिष्ठिर ने समझाया कोई बात नहीं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, भाभी नाते से देखा जाए तो कोई दोष नहीं है। लेकिन अर्जुन ने नहीं माना, बोले नहीं, धर्म पालन में बहाना नहीं होना। अर्जुन 12 वर्ष के लिए वनवास। तो गौ माता की सेवा के लिए अर्जुन ने वनवास स्वीकार। ऐसे अनेक कथाएं हैं। हमारे यहाँ जो वीर शिवाजी हुए, महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने गौ की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना जी जान लगा दिया। और वही हिंदू हम लोग आज हैं कि हम ही लोग स्वयं अपने आप गाय को छोड़ देते हैं। जब तक दूध देती है गाय तब तक तो रखते हैं, फिर सड़क पे छोड़ देते हैं कूड़ा कचरा खाने का। फिर गौ माता क्या करेंगे, श्राप देंगे आपके घर में कभी वृद्धि नहीं हो सकता है। तो गौ माता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। गाय की रक्षा के लिए शरीर भी दे देते थे लोग, और वही उन्हीं के वंश में हम लोग हैं। गाय की जयकार भी खूब करते हैं, लेकिन दुहने के बाद छोड़ देते हैं और गाय कट जाती है। और गाय का मांस, हड्डी, ये सब विदेशों में जाता है और उसके बदले में डीजल और पेट्रोल आता है। उसका परिणाम क्या होगा, भूकंप, महामारी, अकाल ये सब पड़ेंगे और लोग मरेंगे। क्योंकि गाय पृथ्वी स्वरूप है। गाय को कष्ट देना पृथ्वी को कष्ट देना। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। गाय जो चारा खाती है उसके साथ हमारे पाप को भी खाएगी। और गाय दूध दे अथवा न दे, यदि आप घर में केवल रखते हैं तो उससे आपके यहाँ लक्ष्मी जी का निवास अपने आप में। हम लोग क्या है, अर्थ पिचास हो गए। जो कलयुग के जीव है, हमको केवल धन चाहिए, कैसे करके मिले, लूट के, पाट के, चोरी करके, हत्या करके, बेईमानी करके, बस धन ही चाहिए। इसका नाम है अर्थ पिशाच। तो कलयुग में लोग अर्थ पिशाच बन गए, उनको गाय से और इससे कोई मतलब नहीं। वैसे शादी विवाह में और अन्य कामों में लाखों करोड़ों फूक देंगे एक रात में, डेकोरेशन है। लेकिन गाय की सेवा के लिए लोगों के निकलना कठिन होता है। ये कलयुग की महिमा है और उसका फल भी लोग भोग रहे हैं। जीवन में शांति नहीं है, सभी दुखी हैं, सभी रोग से ग्रस्त हैं। तो यदि आप लोग रोग से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, कष्ट से बचना चाहते हो, तो गौ माता की सेवा, यही एक उपाय है। जब तक गौ माता की सेवा नहीं होगा तब तक ये जो चाहे कितना भी विज्ञानी लोग विकास कर ले, कितना भी तुम गेहूं बुझा लो, यूरिया डाल,
लेकिन सुखी नहीं हो सकते। पहले गाय का गोबर, गौमूत्र ये सब खेत में डलता था जो अमृत होता था, और अब यूरिया, डीएपी ये सब डाल डाल के पूरा अन्न ही जला देता है। वही अन्न हम लोग खाते हैं, इसलिए कैंसर जैसे भयानक बीमारी हो रही है। जहर ही खा रहे हैं, एक तरफ से जहर खाते हैं फिर दवाई कराते हैं, इसी में घूमते रहते हैं। तो गौ माता, और यदि आपको रोगों से बचना है तो गाय का दूध, घी, दही, गोबर का रस और जो गौमूत्र होता है उसका यदि सेवन करते रहें, इससे सभी रोग दूर हो जाते हैं। पंचगव्य बोला जाता है उसको। जो गाय का मूत्र होता है उससे तो समस्त रोग दूर हो जाते हैं। जो लोग सेवन करते रहते हैं इसका, सभी रोगों से दूर रहते हैं। इसलिए जिस घर में गाय रहेगी वहां पे डॉक्टर नहीं आएंगे, वैद्य नहीं आएंगे, और घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा। बोलो गौ माता की जय। जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की सेवा से सब दुख संताप हरे, गौ माता की सेवा से सब दुख संताप हरे, गौ माता की सेवा से सब दुख संताप हरे, गौ माता की सेवा से सब दुख संपात हरे। भव सागर होता रे कैतरणी पार करे, भव सागर होता है कैतरणी पार करे, भव सागर होता रे कैतरणी पार करे। काहे बेहतरनी पार करे। और सेवा के दिन हम, और सेवा के दिन हम अवतार कहाँ होंगे, अवतार नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, अवतार मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया जी गौ सेवा करते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया भी गौ सेवा करते हैं, मेरे कृष्ण कन्हैया जी गौ सेवा करते हैं। गौ सेवा करने से गोविंद कहाते हैं,
गौ सेवा करने से गोविंद कहते हैं। जब गाय रहेगी ना, जब गाय रहेगी ना, गोविंद कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी, गोविंद कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोविंद कहाँ होंगे। सब वेद पुराण भी गौ महिमा गाते हैं, सब वेद पुराण भी गौ महिमा गाते हैं। सब वेद पुराण भी गौ महिमा गाते हैं, सब वेद पुराण भी गौ महिमा गाते हैं। गौ रक्षा करने को भगवान भी आते हैं, गौ रक्षा करने को भगवान भी आते हैं। गौ रक्षा करने को भगवान भी आते हैं, गौ रक्षा करने को धनवान भी आते हैं। गौवन भी जहाँ होगा भगवान वहाँ होंगे, गौवन भी जहाँ होगा भगवान वहाँ होंगे। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। बोलो गौ माता की जय। हमारे जो कृष्ण कन्हैया लाल जी हैं, इनका नाम ही गोपाल। जो गौ का पालन करे उनका नाम है गोपाल। और हमारे जो श्याम सुंदर हैं कन्हैया, उनकी इष्ट देवी कौन है? गौ माता। गौ माता के लिए अवतार लिया है भगवान। तो भगवान अपनी सेवा से, अपनी पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने गौ माता की सेवा करने से प्रसन्न होते। यदि कन्हैया को प्रसन्न करना चाहते हो तो गौ माता को सेवा अवश्य करें। सेवा करने के अनेक प्रकार हैं, संक्षेप में बताते हैं। सबसे उत्तम तो है अपने घर में गाय को पालना, सबसे उत्तम तो ये। यदि ये संभव नहीं हो तो किसी गौशाला जहाँ पर आपकी भावना हो, जहाँ आप जा सकते हो सुविधापूर्वक, अब स्वयं देखो जाकर के, जहाँ सेवा होती हो वहाँ जाकर के या तो सामग्री दे दो या राशि दे दो, जैसा भी। और एक गौ को गोद लेना भी होता है। गोद लेना क्या होता है? जैसे एक गाय का 2000 रुपये खर्च है प्रति मास, तो एक गाय आपने ले लिया गौशाला में, 2000 रुपये हर महीना दो, आपकी गैया गौशाला में पल। इसको बोलते हैं गोद ले। तो गाय को गोद लेना चाहिए किसी भी प्रकार से। गौ माता की सेवा, एक गौग्रास भी होता है, लेकिन अब गाय नहीं, गौग्रास कहाँ से निकालें? उसका तरीका एक और है, अपने पास कोई पात्र रखें, उसमें कुछ 1 रुपया 2 रुपया जितना आपसे यथाशक्ति उसमें डालते रहें, और जब आपको समय मिले किसी गौशाला में उसको दे दें। ये भी गौदान। और गौदान, गौ सेवा करने से क्या होता है? जब ये जीव यहाँ से मर के जाता है तो रास्ते में एक बैतरणी नदी पड़ती है, तो जिसने गाय की सेवा की है तो गाय के पूंछ पकड़ करके पार पार, और जो नहीं करते गाय की सेवा बेचारे उसे डुबकी लगाते हैं। उसमें बड़े बड़े घड़ियाल होते हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु होते हैं, वो काटते हैं। तो यदि आसानी से आप भवसागर को पार करना चाहते हैं, बैतरणी नदी को, तो गाय की सेवा जरूर करें। बोलो गौ माता की जय। अब राजा रघु के पुत्र का नाम है अज, और अज के दशरथ, और दशरथ के रामचंद्र भगवान। तो
बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामचरित्र आप सब लोग जानते ही हैं। रामचरित्र संक्षेप में कहा गया, क्यों कि आगे कृष्ण चरित्र विस्तार से कहना है सुखदेव जी महाराज को, तो रामचरित्र उन्होंने संक्षेप में कहा, इसलिए हम भी संक्षेप में ही वर्णन करेंगे, क्योंकि आगे कृष्ण चरित्र भगवान कृष्ण का जन्म होना है। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे है और वहां के राजा है दशरथ। 3 रानी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। वृद्धावस्था आ गया लेकिन कोई संतान पुत्र नहीं, तो महर्षि वशिष्ठ के शरण में गए। देखो, गुरुदेव के शरण में जाने से सारा काम बनता है, बिना गुरु के शरण लिए कोई काम नहीं बनेगा, चाहे संसार का काम हो या भक्ति मार्ग का काम, गुरु कृपा से सारा काम। तो महर्षि वशिष्ठ जी गुरुदेव के शरण में गए। गुरुदेव ने कहा ये काम करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। तो श्रृंगी ऋषि बुलाया गया और उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्नि भगवान प्रकट हुए, खीर लेकर और बोले खीर तीनों रानियों को खिला दिया। तो तीनों रानियों को तीन हिस्सा कर दिया, जो बांट। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, तो हनुमान जी कथा भी बोलेंगे। तो जैसे ही छोटी रानी जो 3 भाग किया, मतलब कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीसरा भाग सुमित्रा के लिए एक चील आया ऊपर और झपट्टा मार के जो छोटी रानी थी सुमित्रा का दोना लेके उड़ गया। और गंधमादन पर्वत पे अंजनी माता भगवान शंकर के मंदिर में पूजा कर, आराधना कर रही, वहीं ले जाकर के ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी, उसी में हाथ में डाला। अंजनी माता ने सोचा भगवान शंकर ने कृपा करके प्रसाद दिया, उसको पान कर। इसीलिए शंकर सुवन केसरी उनके पिता हैं, अंजनी नंदन, और इस तरह से इसी खीर से हनुमान जी भी प्रकट हुए। ऐसी कथा संत लोग कहते हैं। तो इधर जो है अब खीर ले गए। दोनों रानियों ने फिर क्या किया, कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्सा में से आधा आधा हिस्सा करके सुमित्रा को दे दिया। इनके जो 1-1 हुए, उनके 2। चैत्र का महीना आ गया है और शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दोपहर का समय। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र की रामनवमी जिसको हम लोग बोलते हैं, दिन में 12 बजे भगवान प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या अद्भुत रूप विचार, लोचन यदि रामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, घोषण घन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु धरा, कर जोरी अस्तुति तोरी, के विधि कराना संता, आया गुण ज्ञाना शीघ्र
न जाए कथा सुहाई हाथ बुझाई प्रकार सुत प्रेम माता मुनि बोली गोपति डोली सजन तात जय किशोरीला लीला जय सुख परमनो सोने पतन सुजाना रोदन गाना कोई बालक दुर्भोगा जय चरित जो पावन पद पावन इन पदनि भव भूपा जो पावन हरि पद पावन इन पदनि भव भूपा हरि पद पावन इन पदनि भव भूपा विप्रधेनु सुर संगहित लेन मनज अवतार निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम भवनय मंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी की जय हो दरबार की जय हो महाराज की जय हो। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या को दर्शन दिया है। बड़ा अद्भुत रूप है महाराज। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, भूषण वनमाला पहने हुए। माता कौशल्या हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं। स्तुति किया, लेकिन बोले प्रभु इस रूप में तो आनंद नहीं आएगा, आप हमारे लाला बन के आए हो तो लाला बन जाओ। इस रूप में तो न गोद में खिला पाऊंगी, न भोजन करा पाऊंगी, न पल्ले में झुला पाऊंगी, इसलिए लाला बन जाओ। तो भगवान ने शिशु लीला, छोटे से बालक बन गए और रोदन ठाना, रोने लगे। जैसे रोने की आवाज आई महाराज दासियों में हल्ला मच गया, थाली बजाया, राजा के पास दौड़े। राजा सुन के महाराज आनंद में मग्न और खूब बोले आनंद का समय है। थोड़ी देर में फिर समाचार आया कि रानी कैकेयी को भरत लाल जी हो गए, और थोड़ी देर में समाचार आया कि रानी सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों भैया आ गए महाराज। अब तो बड़ा आनंद है अयोध्या में, बड़ा उत्सव मन रहा है। भाई आगे बैठ जाओ, इस वीडियो में आ रहा है। बंद करो पंडित जी। जन्म है राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। जन्म है राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई, 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 बाजे
अवधपुर बाजे बधाई, जन्मे राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई, 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 बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। माता कौशल्या हरति निरखे कवि, माता कौशल्या हरति निरखे कवि, मन में भूली न समाई। अवधपुर बाजे बधाई, मन में भूले न समाई। अवधपुर बाजे बधाई, जन्मे राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई। बाजे बधाई, बाजे बधाई। बाजे बधाई, बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। जन्मे राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई।
बोलो राजा